नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुतमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी चुपचाप अपने आप कैसे खराब हो जाती है। अक्सर पेशेंट आता है, पेशेंट जब हम बात करते हैं पेशेंट से तो पेशेंट कहता है मुझे तो बीपी का पता ही नहीं लगा था, मेरी शुगर कब बढ़ गई मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो बिल्कुल ठीक था। और उसके पीछे रीज़न भी होता है। पेशेंट की एज है 25 साल, 30 साल, 40 साल। ये ऐसी एज होती है जहाँ पर हम अपनी बीपी शुगर का ध्यान ही नहीं रखते, चेक ही नहीं करवाते क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होती। बॉडी में ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा होता कि जिसको देखकर हम ये कहें कि हाँ, हमें अपनी बॉडी के चेकअप करवाने की ज़रूरत है, बीपी चेक करवाने की ज़रूरत है, शुगर टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी एज होती है, बॉडी में बहुत एनर्जी होती है। अब जब किसी को किडनी खराब होती है यंग एज में, तो क्यों सिम्पटम शुरू में नहीं पता लगते? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो किडनी खराब होने के पीछे कारण है, चाहे वो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो, चाहे बढ़ी हुई शुगर हो, चाहे वो आईजी नेफ्रोपैथी क्यों ना हो, ये शरीर के अंदर धीरे-धीरे जब बढ़ता है, तो हमारा शरीर उसके साथ एडजस्ट करता रहता है। बीपी आज आपका 120/85 है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़रा सा स्ट्रेस हुआ, वो 130/90 पहुँच गया, कुछ दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर वो वहाँ से नॉर्मल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपका बीपी कंटिन्यूअसली 130/90, 130/95 बना रहता है, जो स्लाइटली अबव है नॉर्मल से, तो कंटिन्यूअसली कई साल तक बने रहने की वजह से आपको किडनी की दिक्कत हो सकती है। 4 में से 1 बीपी का पेशेंट किडनी का पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बीपी बढ़ा, थोड़ा-सा बढ़ा, शरीर को कुछ महसूस नहीं हुआ, बॉडी में एनर्जी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, बट क्योंकि लंबा टाइम रहा, इस वजह से नुकसान हो जाता है। अब चलते हैं डायबिटीज़ के ऊपर। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि एक HbA1c फेक वैल्यू होती है, जो हमें बताती है कि हमारा जो 3 महीने का जो एवरेज है शुगर का, वो क्या है। तो नॉर्मल वो 5.5 तक आपका होना चाहिए, 6 तक होना चाहिए मान लो। मगर अगर आपका HbA1c 7 रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 0.5 है तो फ़र्क आएगा। बट अगर आपका HbA1c 7 रहता है और वो 5-6 साल 7 बना रहता है, तो होता ये है कि शुगर तो जो थोड़ी-सी बढ़ी हुई थी, वो आपकी किडनी को कंटिन्यूअसली रोज़ नुकसान पहुँचाती है अगले 5 से 6 साल तक। तब जाकर आपकी किडनी पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। क्योंकि आपकी बॉडी में कोई सिम्पटम आया नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ ज़रा-सी बढ़ी हुई थी, कोई परेशानी हुई नहीं, कोई खुजली हुई नहीं, कोई स्वेलिंग आई नहीं। तो ये जो बीमारी है, ये साइलेंटली बॉडी में पनपना शुरू कर देती है। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट को जब तक रिपोर्ट नहीं होती, क्रिएटिनिन का टेस्ट नहीं होता, KFT नहीं होता, तब तक पता नहीं लगता कि किडनी खराब हो रही है। तो 50% लोगों को तो टेस्ट से पता लगता है कि हाँ, किडनी के साथ कोई दिक्कत है। 50% पेशेंट वो होते हैं जिनको सिम्पटम आने पे ही पता लगता है, और जब हम सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं, तो स्टेज 3, स्टेज 4 से पहले कोई सिम्पटम है ही नहीं किडनी फेलियर में। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा होता है, और क्रिएटिनिन लेवल आपकी बॉडी में इतने सिम्पटम पैदा नहीं कर पाता जब उसकी मात्रा कम होती है। जब उसकी मात्रा बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाकर वो आपकी बॉडी में कोई सिम्पटम पैदा करना शुरू करता है। मगर तब तक देर हो चुकी होती है। इसी वजह से जो किडनी फेलियर को एक साइलेंट किलर कहा जाता है कि ये आपकी बॉडी को खोखला कर देती है, डैमेज कर देती है, और आपको लोगों को पता भी नहीं लगता। तो ज़रूरी ये है कि अगर हम अपने बीपी शुगर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैप्पी रहते हैं, नींद प्रॉपर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में सब कुछ प्रॉपर बना रहता है। और रूटीन चेकअप खुद ही कर लो, बीपी टेस्ट खुद ही कर लो, शुगर टेस्ट खुद ही कर लो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से तो सब लोगों को डर लगता है। तो ये टेस्ट आप घर पे करके अपने आप को सेव कर सकते हो किडनी फेलियर होने से पहले ही। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको किडनी फेलियर हुआ और आपको पता क्यों नहीं लगा, राइट? इसी के साथ मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।